नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से जो है नई वैकेंसी सीएचओ की जारी कर दी गई है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से नई वैकेंसी जो है सीएचओ पोस्ट के लिए निकाली गई है। ये वैकेंसी 2-3 बार और निकाली गई और कैंसिल की गई थी। अब जो है फिर से नए सिरे से आप देख पा रहे होंगे 7/2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 जारी कर दी गई है। ऑनलाइन की आवेदन की तिथि की बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन की तिथि ही मैं आपको बता देता हूँ। 1 नवंबर 2024 से लेकर 21 नवंबर 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। बाकी डिटेल भी सारा कुछ आ चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ A to Z पूरी प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ये वैकेंसी की, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये पोस्ट है। इसमें आपको लगभग जो है 40,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 32,000 तो आपका ये पर मंथ हो गया। ठीक है, सैलरी। और इसके अलावा आपके काम के अनुसार, परफॉर्मेंस के अनुसार 8,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा मिलती है, यानी टोटल 32 और 8 40,000 रुपये आपको सैलरी दी जाती है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इस वैकेंसी को निकाला गया है और ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। पोस्ट का नाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पोस्टों की बात करें तो जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी उसमें जनरल के लिए सीट नहीं था, लेकिन अब जो है वही सब विवाद के कारण जो है कैंसिल किया गया था एक बार, और उसके बाद फिर रिजर्वेशन के कारण कैंसिल किया गया। अब जो है तीसरी बार ये निकाला गया। ठीक है, तीसरी बार में आप देख पा रहे होंगे तो जनरल के लिए सीटें दे दी गई हैं। जनरल के लिए ओपन मार्केट देख सकते हैं 736 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 243 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित 243 जो है महिलाओं के लिए और 736 जो है पुरुषों के लिए होगी, जिसमें आप देखेंगे तो 979 टोटल सीटें यहाँ पे दी गई है। आप देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें भी दी गई हैं 159 जो है पुरुषों के लिए और 86 महिला के लिए, यानी टोटल 245 सीटें हैं। और वहीं एससी के लिए 1106 सीटें हैं पुरुष के लिए, महिला के लिए 137, टोटल 1243 सीटें हैं। वहीं एसटी के लिए देखें 47 सीटें पुरुषों के लिए ओपन में और 8 सीटें जो है महिलाओं के लिए, जिसमें आप देखेंगे तो 55 सीट टोटल हो जाता है। ईबीसी के लिए देखें 1016 है और महिलाओं के लिए 154, 1170 सीटें, और बीसी के लिए 537 और 103 जो है महिलाओं के लिए, टोटल 640। अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का जो पोस्ट है, जो महिला कैटेगरी का, जो बीसी कैटेगरी में आते हैं महिला, उन लोगों को बिहार सरकार 3% अलग से आरक्षण देती है, तो उसके अंतर्गत देखिए 168 सीटें जो है बीसी महिलाओं को दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे 168 टोटल अगर काउंट करें तो 4,500 सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 49 सीटें जो है वो फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्वेड होंगे। और दिव्यांगों के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विजुअल इफेक्टेड के लिए देख सकते हैं 24 सीटें, डीडी के लिए 24 सीटें, और ऑर्थोपेडिकली के लिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे 25 सीटें, और यहाँ पे माइंड डिस्टर्बेंस के लिए देख सकते हैं 25 सीटें दी गई है। यानी दिव्यांगों को 4% आरक्षण है, तो उस 4% के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सीटें दे दी गई है। तो इस बार जो है आरक्षण और कैटेगरी सभी को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी को निकाली गई है, तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है पूरी की जाएगी और इसमें कैंडिडेट ज्वाइनिंग भी करेंगे। तो चलिए, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, और साथ में जो है 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए आपका कम्युनिटी हेल्थ CCH प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, और या फिर आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग वगैरह है तो उसमें इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जनरल मिडवाइफरी, जीएनएम कोर्स वगैरह आपका है, चाहे वो इग्नू से हो, स्टेट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हो, या कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आरक्षण का लाभ जो है वो सिर्फ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखें तो ऑनलाइन डेट मैंने आपको बता ही दिया है कि 1/11/2024 से लेकर
21/11/2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पे कट ऑफ डेट की बात करें तो आपकी उम्र वगैरह देखिए कब से कब तक होनी चाहिए। तो उम्र देख लीजिए सबसे पहले, तो उम्र जो है आपका यहाँ पे 1/10/2024 को जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 21 से 42 साल तक दिया गया है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 21 से 45 साल तक दिया गया है। ठीक है, कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल। वहीं BC कैटेगरी में देखेंगे BC EBC के लिए तो यहाँ पे पुरुषों के लिए 21 से 45 साल है, महिलाओं के लिए 21 से 45 साल तक है। SC ST का देखेंगे जो बिहार के निवासी होंगे उनके लिए तो 21 से 47 साल तक होगा पुरुषों को भी, और महिलाओं को भी 21 से 47 साल तक SC ST को दिया गया है। 10 साल एक्स्ट्रा छूट मिलती है किसको, जो दिव्यांग हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा जो है 10 साल एक्स्ट्रा छूट मिलती है एज में। और उम्र में देखिए 5 साल एक्स्ट्रा छूट जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी 5 साल एक्स्ट्रा छूट दी गई है एज में। ठीक है, बाकी डिटेल आप देख सकते हैं shs.bihar.gov.in जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी का ऑफिशियल साइट है, इस पर भी जाकर देख सकते हैं। या फिर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह अगर आपको जाननी है तो आप rozgarBihar.com विजिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह यहाँ पे सब कुछ बताई गई है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आएँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज पर रिजर्वेशन रोस्टर। तो जो आपकी वैकेंसी है इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया जो है वो CBT एग्ज़ाम के आधार पे होगे, और जो वैकेंसी में रिजर्वेशन रोस्टर के अनुसार सीटें हैं उसके अनुसार आपकी ये सिलेक्शन प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा 30%। ठीक है, 30% कम से कम आपको अंक लाना होगा CBT एग्ज़ाम में, और कैंडिडेट क्वालिफाई द CBT टेस्ट विल बी कॉल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जिनका जो कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तो 1:2 के रेशियो में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी एक पोस्ट के अनुसार अगर हम 4500 की गिनती करें, अगर 4500 पोस्ट है तो टोटल जो है 9000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो एक पोस्ट पे 2 कैंडिडेट का आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, और उसके बाद जो आपका अंक रहेगा, जिसका ज़्यादा अंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है मेधा सूची बनाई जाएगी। मेधा सूची में जिसका नाम ऊपर रहेगा सबसे पहले चयन उसी का होगा। अच्छा, आप बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा क्वालिफाई करने के बाद, तो वो उसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी जान लेते हैं। तो उसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है नोटिफिकेशन में फुल डिटेल में अगर आप देखेंगे, जिनका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, और माता पिता का नाम और कैंडिडेट का नाम के लिए जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो जाँच की जाएगी ओरिजिनल। ठीक है, और इसके बाद जो है मार्कशीट आपका सर्टिफिकेट जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपका इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, जो भी GNM आपका जो भी कोर्स है उस कोर्स का सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लगेंगे, साथ में एक आधार कार्ड भी आपको देना होगा। आधार कार्ड नहीं देंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, कोई भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिया जाएगा। जैसे कि और 1-2 सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका जाति आवासीय होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और ये आपका BC EBC सर्टिफिकेट और NCL सर्टिफिकेट, ये सब तो माइनर चीज़ है, सभी में लगता है, तो ये इसमें भी आपका लगेगा। अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट वगैरह आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब तो नॉर्मल सभी में लगता ही है, तो इसमें भी लगेगा ही। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अभी जो है सिलेबस जारी नहीं की गई है। सिलेबस में यानी कि परीक्षा में आपसे कौन से क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये सब की जानकारी नहीं आई है। तो जैसा ही ये सब की जानकारी आती है तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जिस दिन ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करके दिखाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।